भद्रवा घाटी की अगर बात करें तो मौसम ने 5 साल के बाद परिवर्तन ले लिया है। 13 मार्च 2020 में इसी प्रकार से मौसम भद्रवा घाटी में बर्फबारी कर रहा था, लेकिन आज बर्फबारी नहीं, बारिश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इसके कारण भद्रवा के वासियों में बड़ी ही खुशी का माहौल बना हुआ है। पूरे 5 साल के बाद 5 साल तक भद्रवा के वासी बस यही गुहार लगाते रहे ऊपर वाले के पास कि बारिश हो, बर्फबारी हो और हमारे चश्मे, तालाब, दरिया, किसानों का फायदा हो, हमारे जितने भी गाय चराने वाले यानी कि पशुपालन वाले लोग हैं उनको भी फायदा हो, क्योंकि बारिश होगी तो तभी घास होगी और तभी पशुपालन भी होगा। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भेजा के निवासी मगर सिंह जी साथ में हैं। हम भद्रवा टाउन से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कटियाड़ा गांव के पास हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मगर सिंह जी साथ में हैं। मगर सिंह जी हमारे सहयोगी भी हैं, हमारा कैमरा पर्सन भी हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय भद्रवा में कैसा माहौल बना हुआ है। मगर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी। मगर सिंह जी, काफी समय के बाद मैंने भी देखा कि मौसम अपने उस पुराने वजूद में, जिस समय यानी कि आज से 5 साल पहले जाएं तो उस समय में मौसम ऐसा था। उसके बाद 5 साल तक तो मौसम ने बिल्कुल मतलब कि अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखाई। तो आज फिर से मौसम ने परिवर्तन लिया है। तो कैसा भद्रवा के वासियों में कैसा इस समय माहौल बना हुआ है? बहुत लोगों को खुशी हो गई है कि 5 साल के बाद ये दोबारा मौसम फिर हमारी तरफ से आया है। और इससे क्या हुआ कि जो चश्मे थे हमारे सूख गए थे जी। धारों पे बर्फ नहीं होती थी, जो बर्फ धारों पे पड़ती है, धारों पे बर्फ पड़ती जो, उसी से हमारे चश्मे और नीरू नाले में पानी होता है। तो वो सूख पड़े थे, तो लोग परेशान हो गए थे कि हम क्या करेंगे, कैसे पशुपालन करेंगे, कैसी जिम्मेदारी करेंगे, कैसे माल मवेशियों को घास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस साल इतनी खुशी की बात है कि वो दोबारा पुराना जैसा मौसम दोबारा फिर देखने को मिला हमें जी। तो इससे हम बहुत खुशी हो गए कि हमारा पशुपालन भी अच्छा होगा, घास पानी भी होगा, हमारी जिम्मेदारी भी हो जाएगी, तो चश्मे भी हमारे वजूद में आएंगे, तो सब लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मौसम होना भी चाहिए। ऐसा मौसम पहले आपको भी मिला होगा देखने के लिए 2020 में, तो पुराना मौसम आज मुझे 2025 में देखने को मिला। 2020 में मिला था, 2025 में देखने को आज वजूद में फिर मिला, पूरे 5 साल के बाद। पूरे 5 साल के बाद जी। तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं ऊपर वाले से भी, और लोगों की भी कुछ प्रार्थना होती है तो ऊपर वाला सुन भी लेता है। तो अगर ऐसा जैसा पहले मौसम चला था वैसा होता था तो चश्मे, नीरू नाले सब सूख जाते थे और किसानों को मुश्किलात हो जाती थी, पशुपालन को मुश्किलात हो जाती थी। मगर सिंह जी, जब 2025 की बात करें, हम क्षमा चाहता हूं, 2020 की बात करें, हम 20 से पीछे जाते हैं, यानी कि 2018 की, 2015 की, उस समय में भी मौसम ने इतना परिवर्तन लिया था? नहीं लिया, क्योंकि मेरी भी 60 साल एज होने लगी है। तो हमें इस धर्म देश के लिए कभी कभी शास्त्र अनुसार कहते थे कि आज करना है, तो बेल नहीं लगते थे, तो हम बर्फ उठाकर भी कुदालियों से मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, कल होली का त्योहार है। होली के त्योहार के साथ साथ में कल धर्मदीस भी है। मैंने आपको अपनी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि भद्रवा में 3 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं।
एक त्योहार हमारा देवताओं से यानी कि नाग देवता से जुड़ा हुआ, नाग संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। एक त्योहार हमारा पितरों के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक त्योहार किसानों के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कल 14 मार्च को धर्मदीस है। इसी दिन कल होली भी है, तो धर्मदीस किसानों का त्योहार है। इसी दिन से किसान अपनी फसलों में हल लगाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर हम कल इस त्योहार के ऊपर हम कल विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि धर्मदीस के दिन पिछले समय में यानी कि 2010 से पहले या 2005 से पहले या 2000 से पहले ऐसा जब ये छोटे छोटे हुआ करते थे, तो तब कई बार इन्होंने यानी कि अपनी जमीन को जब वो त्योहार करते हैं तो उसमें जमीन की खुदाई करनी होती है, तो उसके लिए बर्फ उठा के खुदाई करते थे। तो चलिए अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे होता था मगर सिंह जी? बस बर्फ उठाकर, अच्छा, मतलब शास्त्र अनुसार से हम वो काम करते थे। तो ऐसा भी मैंने देखा पहले। अच्छा, हाँ जी जी। कितनी बर्फ होती थी? एक टाइम में, उस टाइम में मैं छोटा था, कोई 13-14 साल का था, मुझे अच्छा याद है। तो 1 मीटर तक हमने नीचे बर्फ उठाई है, तो जमीन में 3 से 4 फुट तक बर्फ उठाई है हमने। तो हमारे दादाजी थे, बोलते थे शास्त्र अनुसार इसको काम, ये जमीन को निकालना और इस पे हमें कुदाली लगानी के किसानों का दिन है ये, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें बरकत होती है, इसमें हमारी जमीन जो धरती माता है इसको पूजन करना है जरूरी। तो इसलिए इसको हम बर्फ उठा के भी धरती माता की जो है हम पूजा पाठ करते थे, जो दिन का आ रहा है। हाँ जी जी जी। तो मगर सिंह जी, इस समय बारिश का माहौल बना हुआ है। तो जिस समय में आज तो हमारे पास डिजिटल है सब कुछ, आज हम मोबाइल चलाते हैं, यानी कि टाइम पास के लिए टीवी देखते हैं। तो जिस समय में आप अपने पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब बारिशें या बर्फ गिरती थी, तो उस समय में आप अपना मनोरंजन कैसे करते थे? यानी कि अपना क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता नहीं था और काम होते नहीं थे, क्योंकि बाहर तो बर्फ ही बर्फ होती थी, तो अपने घर में बैठकर आप क्या काम करते थे, क्या खेलते थे, कैसे क्या होता था? कौडी की खेल होती थी हमारे। अच्छा। पुरानी वो कौडी, जैसे पांडु ने भी खेली वो। अच्छा, उसको भी खेलते थे। फिर ताश, एक सादी ताश होती थी, आज तो बहुत बड़ी ताश, जिसको कार्ड्स खेलते हैं, उसको खेलते थे। फिर शाम को बुजुर्ग बैठते थे, कथाएं लगाते थे। कहीं जिसको आता था वो महाभारत की भी कथा सुनाता था, रामायण की कथा सुनाता था, गरुड़ पुराण की कथा सुनाता था। तो ऐसे ऐसे हमारा अपना जीवन बीत जाता था। तो बस पुरानी गप्पे होती थी। फिर कुंचौथी आ जाती थी, लोहड़ी आ जाती थी, तो उसमें हमारा 4-4, 5-5 दिन अपना तमाशा होता था, भद्रोई तमाशा, यानी कि गाना बजाना जी। तो बहुत मशहूर रहते थे गाने बजाने में। हाँ, तो इसमें आपने उस टाइम, तो आज दुनिया मोबाइल के टारों में लग गई है। चलो अच्छी बात है, ये आप समय की बात है। उस समय में इतना नहीं होता था, बस ऐसे टाइम गुजारा करते थे हम। तो बस पशुपालन का भी काम करते थे। बस घास पानी लिया, माल को पानी पिलाया, पशुपालन को भेड़े शेरे होती थी, गाय होती थी, भैंसे भी होती थी, उनका पालन पोषण करना है। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम निकल गया तो फिर हमें कबड्डी भी खेलनी है। अच्छा। हाँ, जो हमारी बड़ी खेल थी। अच्छा। हाँ, बर्फ जब हमने हटा दी कोठों पे, उस टाइम में टीम नहीं होती थी, तो फिर हमने कबड्डी लगानी है। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना है। अच्छा। हाँ, मुकाबला चलता था वहाँ। अच्छा, कबड्डी का मुकाबला चलता अच्छा। था। उस टाइम में ऐसे ऐसे हम अपना टाइम गुजारते थे। तो आज तो हमारे पास गुजारने के लिए तो बहुत समय है। मोबाइल पे टाइम गुजारेंगे, फिर टीवी पे ऊपर गुजारेंगे, कुछ ना कुछ करके। उस टाइम में शादी हमारी खेल होती थी, बस 100 खिनसो होता था, बेटों की खेल होती थी, खिनसो 1, 2, 3, वो आपने देखा होगा, होती थी ना। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो हमारी होती थी, जो लड़के थे उनकी होती थी कबड्डी। हाँ, बस वो कबड्डी खेलने, एक छुल्ली कहते थे। अच्छा। हाँ, पैरों से पैर छुआना, तो वो भी हमारी खेल होती थी। अच्छा, बहुत मजेदार खेल है वो। अच्छा, बस उसी में अपने दिन गुजारा तो करते थे। आपको वो दिन याद आते हैं, पुराने दिन याद आते हैं कि काश वो दिन होते? हाँ, वो याद आते हैं। अच्छा। लेकिन अब वो कर नहीं पाते कोई। तो कौन करेगा? किसने देखा? अब नई जनरेशन है, उनको उतना पता नहीं है।
जी जी। अच्छा। तो ऐसे ऐसे हमने अपना वक्त गुजारा है जी। जो मैंने आपको सुनाया। आप किसी को भी पूछ सकते, पूरे बहुत बुजुर्ग है मेरे से भी बहुत बड़े बड़े कि कैसी कैसी खेलें होती थी। मगर सिंह जी, आप एक बात बताएं, अगर ये बारिश नहीं होती, जैसे इस समय में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ऊपर ऊपर हमने देखा थोड़ी देर पहले धुंध हटी थी, तो आप हमारा हाईएस्ट विलेज जो भद्रवा का है कंसरा में इस समय बर्फबारी हो चुकी है। मंथला के ऊपर वाले जो एरिया है जहां पर नागनी माता का मंदिर है, वहां पर हमने देखा कि वहां पर भी बर्फबारी हुई है। तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर सी लेवल की बात करें तो सी लेवल से लगभग 9,000 फीट के ऊपर का जितना एरिया है वहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मगर सिंह जी, अगर ये बारिशें, ये बर्फबारी नहीं होती, अगर ये मौसम भी सूखा होता, जैसे पिछले दिनों, आज से 1 महीना पीछे आप जाएंगे, 15-20 दिन पहले या 1 महीना पीछे जाएंगे, तो लोग चिंता में पड़ गए थे, बुजुर्ग चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि हमने एक बुजुर्ग जी का इंटरव्यू किया था। वो 100 साल से ऊपर उनकी एज थी। उन्होंने कहा कि जैसा मौसम मैं आज देख रहा हूं, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो गर्मियों में ना आपको पीने के लिए पानी मिलेगा और ना आपकी फसलें होंगी। तो आपका क्या कहना है कि अगर वैसा ही मौसम रहता तो नीरू का जो वजूद है, नीरू का जो फ्लो है, वो वैसा रहता? आप नीरू की बात करें, आप हलून की बात करें, आप हेली की बात करें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे दरिया बहते हैं, तो क्या उनका वजूद वैसा ही रहता या स्तर गिर जाना था? गिर जाना था सर, गिर जाना था, गिर रहा था, गिर जाना था। आप फिर वजूद में हमारे नीरू नाले जो भी है, तो आप थोड़ा थोड़ा वजूद में देखने को मिल रहे हैं। तो नहीं तो ये चश्मे कितने सूखे थे? चश्मे बहुत सूखे थे और फिर वो वजूद में आ रहे हैं। जो ये बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, तो आप हमारे चश्मे जो है तो वजूद में आ रहे हैं। अच्छा। जी जी। तो नहीं बारिश होती थी, वो चश्मे सब सूख जाते थे। नीरू नाले, हेलिया नाला जो भी है तो सूख जाते थे और सूख गए थे। देखने को मिला हमें, देखा हमें कि सूख गए थे। मगर सिंह जी, इससे पहले आपने इतना, यानी कि काल ही हम इसको कहेंगे, भद्रवाही भाषा की बात करें, यानी कि काल पड़ गया है मौसम की वजह से। ऐसा काल आपने पहले भी देखा है या इसी साल आपको 2024 में, अब 25 शुरू हो चुका है, तो कि इसी 24 और 25 में ही देखने के लिए मिला? इसी में मिला, पहले में मिला। और मेरी 60 साल एज हो गई, मैंने इससे पहले नहीं देखने को मिला ऐसा। तो ये पहली बार मिला हमें ये चांस देखने के लिए। मगर हम डर गए थे, लेकिन फिर हम वजूद में आ गए। दुनिया वजूद में आ गई है। भाई किसान जो भी है सब वजूद में आ गए। जो हमारी बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, हमारे चश्मे चल पड़े, हमारे नीरू नाले चले, तो इससे हमारा जीवन तो इसी पे है। अगर ये सूख जाते तो आदमी भी सूख जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद मगर सिंह जी, हमने बातचीत की मगर सिंह जी के साथ। आपको यहाँ से पहले मैं आप दिखाने की कोशिश अगर करूं तो चारों तरफ इस समय भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि धुंध आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। अगर ऊपर आप नजर घुमाएं तो ऊपर आपको बर्फ भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से मैं आपको आशापति पहाड़ी दिखाता, कैलाश कुंड दिखाता, लेकिन उसको चारों तरफ से धुंध ने इस समय फॉग ने घेर लिया है। लेकिन आप इस समय भी देख रहे हैं कि इस समय भी मीठी मीठी सी बारिश हो रही है, जो बारिश बड़े ही फायदेमंद है पालन करने वाले लोगों के लिए। वो बारिश बड़ी ही फायदेमंद है किसानों के लिए, क्योंकि जो मीठी बारिश होती है वही बारिश धरती के अंदर जब जाती है, यानी कि ऑब्जर्व उसको धरती जब उस पानी को करती है, जिसको कि भद्रवाही भाषा में हम बट कहते हैं, वो बट बनता है और उसके बाद ही फसलें भद्रवा घाटी में देखने के लिए। हालांकि ये सिर्फ भद्रवा घाटी की ही बात नहीं है, आप कश्मीर की बात करें, आप अपने जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया की बात करें, पिछले दिनों आप सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर में भी 1-2 चश्मे, प्राचीन चश्मे सूख गए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर से बर्फबारी हुई, फिर से बारिश हुई और फिर से उन चश्मे में पानी वापस आ गया। इस समय अगर आप मैं आपको नदी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो निकलती है आशापति ग्लेशियर से, आशापति पहाड़ी से होते हुए ये आती है और ये मिलती है नीचे जाकर, ये आशापति वाली है,
ये नदी भी आशापति से होते हुए आती है और उस तरफ वाली नदी भी आशापति से होते हुए आती है और उसके बाद इसका नाम फिर नीरू पड़ता है। तो इसके पानी का बहाव भी इस समय आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव भी बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ में भद्रवाह घाटी में खुशी की लहर उठ चुकी है। अगर हम बात करें कि कई जगहों पर नुकसान भी हुए हैं बारिश की वजह से, बड़े लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं, बड़ी जगहों पर लैंडस्लाइडें हुई हैं, बड़ी जगहों पे एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान भी मिला है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो बड़ी जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ में उससे ज्यादा खुशी ये है कि हमें पानी, जो हमारे जीवन का स्रोत है, पानी हमें पीने के लिए अब मिलेगा। हमारे चश्मे जहां से हमें शुद्ध शीतल जल पीने के लिए मिलता था वो अब हमें मिलेगा। हमारे जितने भी हम धान की खेती करते हैं जिसको कि आबी जमीन कहते हैं, उस आबी जमीन के लिए भरपूर मात्रा में पानी अब हमें देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।